वक्त हो चुका था नमाज का। नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन कैसे बुलाए लोगों को? ये बात है मदीना की। मस्जिदें बन चुकी थी, मुसलमान भी थे और इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। हम कब तक एक दूसरे को अस्सलाह अस्सलाह कहकर पुकारते रहेंगे? उस ज़माने में ना कोई लाउड स्पीकर था, ना मोबाइल अलार्म, ना डिजिटल वॉचेस। लोग अपने कामों में मशगूल होते। किसी को खबर मिलती तो किसी को नहीं मिलती। हम लोगों को बुलाए कैसे? सब बिजी रहते हैं। उन्हें आवाज़ दूर तक पहुंचानी थी। ज़रूरत थी एक आवाज़ की जो दूर तक जाए, लेकिन कैसे? तब एक मशवरा आया। क्या हम ईसाइयों की तरह घंटी बजा दें? नहीं। उसकी आवाज दिल को नहीं छूती। फिर कहा गया, तो यहूदी की तरह आग जला दें, कोई शोला बुलंद कर दे। नहीं, वो तो गैरों से मिलता जुलता है। वो चाहते थे कि उनकी पहचान बिल्कुल अलग हो, ऐसी पहचान जो पहले किसी की ना हो। हमें अपनी पहचान चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों की हो। फिर सवाल वही का वही, लोगों को अल्लाह के घर की तरफ कैसे बुलाए? वो कौन सी आवाज़ हो जो सबसे अलग हो और जिसे सब पहचान सके कि नमाज का वक्त हो चुका है। तब एक सहाबी उठे। या रसूल अल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। और यहीं से शुरू होता है उस आवाज़ की कहानी जो मुसलमान की पहचान बन गई। ये कहानी है आज़ान की। बचपन से हम आज़ान सुनते आ रहे हैं, मदरसों में, घरों में, मस्जिदों में। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई ये बताता है कि अज़ान की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों अल्लाह ने उसके अल्फाज सहाबी को ख्वाब में सिखाए, और अज़ान के पीछे का पूरा वाक़या क्या था, और कौन थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जिन्होंने वो सच्चा ख्वाब देखा, और कैसे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ इस उम्मत की पहली सच्चाई हक बनी, और जो पुकार 1500 साल पहले शुरू हुई आखिर उसका मतलब क्या है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। आज सब जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। मंजर बदलता है। ये वो दौर था जब सहाबों को दीन की इतनी फिक्र थी कि उनके ख्वाब भी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन गए। अब्दुल्ला बिन ज़ैद नींद की हालत में थे। इन्होंने एक ख्वाब देखा। वो सुबह उठे और दौड़ते हुए नबी के पास गए। या रसूल अल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैं नींद और बेदारी की हालत में था कि मैंने देखा एक शख्स मेरे पास से गुजरा। उसके हाथ में एक नाकूस था। मैंने उससे पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या ये नाकूस फरोख्त करोगे? उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, हम इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। तब उस शख्स ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना सिखा दूं जो नमाज के लिए इससे कहीं बेहतर है? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर बताइए या रसूल अल्लाह। फिर उस शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने बताया कि इस शख्स ने काबा की तरफ रुख किया और वो कलिमात सिखाए जो आज पूरी दुनिया में गूंजते हैं। और पूरी आज़ान सिखाने के बाद नबी करीम ने उनका पूरा ख्वाब सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जाओ, बिलाल को बुलाओ और आप उसे यह कालिमात सिखाओ। और बिलाल, तुम जाओ छत पर और इस कलिमात को जोर से पढ़ो। और फिर मदीना की तारीख में पहली बार इस्लाम की पहली अजान हज़रत बिलाल की बुलंद और दिलकश आवाज़ से गूंज उठी। मदीना की गलियों में लोग हैरान होकर उस नई पुकार को सुन रहे थे। लेकिन ये कलिमात ख्वाब में देखने वाले सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद नहीं थे, बल्कि हज़रत उमर फारूक ने भी बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा था। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो सीधा नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने भी ख्वाब में बिल्कुल यही कलिमात सुने हैं जो बिलाल पुकार रहा है। ये था अजान का आगाज। ना आग, न झंडा, न घंटी। ये अल्लाह का तरीका था। ये वो पुकार थी जिस पर दो अजीम सहाबा के ख्वाब थे।
चलिए अब इस पुकार को समझते हैं आसान तरीके से। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अजान सिर्फ टाइम टेबल नहीं है कि बस अब नमाज का वक्त हो गया है। नहीं, ये एक मुकम्मल दावतनामा है अल्लाह की तरफ से। ये एक ऐलान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज़ान के शुरू में कहा जाता है अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन ये 4 मरतबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस वक्त आज़ान होती है, हम कुछ भी कर रहे हों, हम अपने बॉस के सामने हो, हम कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील कर रहे हों, क्यों ना हम दुनिया के सबसे ज़रूरी काम कर रहे हों, आज़ान कहती है रुक जाओ, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बड़ा है। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है वो उससे बड़ा है, और जो बुला रहा है वो सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आज़ान में कहा जाता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये एक मुकम्मल और मदीना के दौर में सबसे बड़ा और बुनियादी पैगाम था। यह ऐलान उस वक्त किया गया जब खुद काबा के अंदर 360 बुत रखे थे और लोग उनकी पूजा करते थे। इस माहौल में यह आवाज़ बुलंद हुई जो ऐलान करती थी कि ये सब बुत, ये सारी ताकतें टेम्पररी हैं। ये गवाही एक रिवॉल्यूशन था जो ये ऐलान कर रही थी कि हर किस्म की बढ़ाई, हर किस्म की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये कलिमा आज़ान का दिल है। अब सवाल आता है कि अल्लाह की इबादत कैसे करें, हमें रास्ता कौन दिखाएगा? तब ये कलिमा आता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर पहली गवाही मंजिल है तो ये दूसरी गवाही रास्ता है। हम अल्लाह को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर। अब जब अल्लाह को एक मानने और नबी को रसूल मानने की गवाही हो गई तो अजान देने वाला आपको दावत देता है हय्य अलस्सलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये अजान का एक्शन पॉइंट है। ये दोनों जुमले एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपको काम बताया जाता है जिसमें आओ कहा जाता है। उसका मतलब है चलो, उठो, जल्दी करो। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये एक पुकार है कि अपने आराम, अपने बिजनेस, अपनी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन हम क्यों आए, हमें क्या मिलेगा? अगला जुमला उसका डाउट क्लियर करता है हय्य अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की नौकरी या पैसा नहीं है, ये दुनिया का हकीकी सुकून और आखिरत की हमेशा की जीत, जन्नत है। वो अल्लाह ताला 5 वक्त ऐलान करवा रहा है क्योंकि तुम्हारी असल, हकीकी और हमेशा रहने वाली कामयाबी उसी नमाज में है। शुरू भी अल्लाह की बढ़ाई से और एंड भी अल्लाह की तौहीद पर। ये एक साइकिल है। जिंदगी का पूरा फलसफा इन्हीं कलिमात में है। तो अब सवाल ये है कि साहबा ने उस पुकार को सुना और लब्बैक कहा, और आज हम इस पुकार का क्या कर रहे हैं? सोचिए ज़रा, आज से 15 साल पहले सहाबियों के पास शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज आपके पास एसी वाले कमरे हैं, बेहतरीन फ़ोन पर दुनिया से कनेक्टेड हैं। हम अपनी दुनिया में इतनी कंफर्टेबल हो गए हैं कि अजान की आवाज़ हमारे लिए एक बैकग्राउंड शोर बन गई है। हम कामयाबी की तरफ जाने के बजाय दुनिया में खोए रहते हैं। जब आप अपने और गज़ा या फ़िलिस्तीन के बच्चे के दरमियान फ़र्क देखते हैं तो सिर्फ ये है कि आप अमन में हैं और वो नहीं। आपको ये पुकार सुनने की नेमत मिली हुई है। वो बेचारे तो मस्जिद में भी नहीं जा सकते। तो क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? हमें इस पुकार को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे जवाब देना है। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो वही कहो जो वो कहता है। आखिर में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मकसद है कि हम दीन को, कुरान और सुन्नत को इतना मज़ेदार और इतना आसान बना दे कि हमारे नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे इस बैकग्राउंड शोर को नहीं बल्कि असल पैगाम समझकर कबूल करें। भाई, हम अजान को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें गाजा के बादशाह के लिए दुआ करनी होगी। चल भाई, अल्लाह हमें बुला रहा है कामयाबी की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी हिदायत पा सके। और अगर आप ऐसे हिदायत भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।